Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 6.3 from the chapter Lines and Angle. और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिकॉल करनी है वो लास्ट टू थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू पर्टिकुलर थ्योरम वी हैव टू वर्क ऑन द क्वेश्चंस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एक्सरसाइज 6.3. तो चेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट NCERT. In the given figure, side QP and QR of a triangle PQR produced to S and T. तो they are saying that जो side QP है ये S तक extend की गई है और जो ये side RQ है वो T तक extend की गई है, produce की गई है. In such a manner कि ये जो angle है, this is angle known as SPR is 135 and this angle PQT is 110 and we need to find out the value of angle this. हमें angle PRQ निकालना है. तो सबसे पहले आप बच्चों को यहाँ पे क्या क्या गिवन है सोच लेते हैं. इट इज गिवन दैट SPR इज 135 डिग्री एंड PQT इज 110 डिग्री. तो दिस इज द टू बेसिक एंगल्स गिवन टू अस एंड वी ऑल नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PRQ. मुझे PRQ फाइंड आउट करना है. प्लीज रिमेंबर हियर बेटा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा जो टारगेट है वो एंगल R है और इस एंगल R को निकालने के लिए पहले मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर लेता हूं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर. सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड आउट दिस एंगल अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर. And after having these two angles together, we use a angle sum property for a triangle PQR and find out the remaining angle. So this is the first concern. This is the first way to get the answer. We also have a second choice. दूसरा मेथड क्या हो सकता है सोचना कि पहले फिर से यही एंगल निकाल लेते हैं by the mean of linear pair and then we know that this exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. We can also plan with the help of method 2 here. तो बेटा to get the result of our NCERT exercise 6.3 question number first we have two options. तो मैं सिर्फ आपके साथ एक ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ. मैंने सबसे पहले लिखा since TQR is a line और you will और स्पेशलाइज कर लीजिए और बोल दीजिए स्ट्रेट लाइन. PQR is a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड PQS रे PQS स्टैंड्स ऑन इट. ये रे इस पे स्टैंड कर रही है. तो एज अ रिजल्ट जब ये रे इस पे स्टैंड कर रही है तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR equal to 180 degree and we can simply say it is the angles which are considered here as linear pair क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है. तो here it is 110. then we have to go for the value of PQR and by making the simplification the value of PQR we are going to calculate is 180 minus 110 it's 70. तो therefore जो एंगल PQR आ गया है वो 70 आ गया है. Now बेटा we have two choice after this. देखो ये तो करना ही करना था. That is mandatory to find out the value of this angle in this question. तो we are going to calculate as 70. अब यहाँ से दो चॉइस है. पहली चॉइस आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को प्लान कर लो. दूसरी चॉइस के एक बार फिर से इसमें लीनियर पेयर लगा के एंगल P निकाल लो फिर ट्राइंगल लो लगा लो. तो we have two different options. So which is the better one? तो आई थिंक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मच बेटर है. वो टाइम सेविंग मेथड होगा यहाँ पे. तो हम चलते हैं उसके बिहाफ पे. अब मैंने लिखा है यहाँ पे सिंस एंगल SPR इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल PQR. ये PQR का एक्सटीरियर एंगल है. देयरफॉर एंगल SPR इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRQ एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्योरम नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. क्योंकि ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहते हैं कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल एंड वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू यूज द वैल्यूज एंड फाइंड आउट दैट रिमेनिंग एंगल. तो एज अ रिजल्ट बेटा दिस पर्टिकुलर एंगल इज 135 एंड दिस एंगल वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पार्ट नंबर फर्स्ट एज 70 एंड देन वी प्लान फॉर द वैल्यू PRQ. Here the value we are going to calculate for PRQ is 135 minus 70 which will simplify and give you a value 65. तो इस तरह से बेटा जो एंगल PRQ आएगा this is nothing but 65 डिग्री. तो ये मेरे पास आ गया मेरे क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव
आंसर। अगर हमारी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कर देते एंड इन द प्लेस ऑफ दिस हम एंगल P निकाल लेते पहले, फिर हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को भी प्रिफर कर सकते थे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सीखा अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें मेरे पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये 135 था, ये 110 था। 110 और लीनियर पेयर का यूज करके मैंने 70 निकाल लिया। देन वी प्रिफर अ कंसेप्ट हियर कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल टू दीज टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू। बाय मेकिंग दिस सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 65 डिग्री ओनली। Now बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इन विच इट इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर एंगल x इज 62, एंगल x y z यानी कि कंप्लीट एंगल है 54, OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर ऑफ दीज टू एंगल। बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स ये हाफ हाफ ये हाफ हाफ। बाइसेक्टर ऑलवेज मीन्स बाइसेक्टर इज द लाइन विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब इसने अपने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रिस्पेक्टिवली, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OZ y, एक तो ये निकालना है एंड देन YOZ एक ये निकालना है। तो वी हैव टू वर्क फॉर आवर क्वेश्चन हियर। तो देखो बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम लिखते हैं कि हमें इस बार जो गिवन है वो है एंगल x दैट इज 62, एंगल XYZ दैट इज 54 डिग्री, एंड it is also mentioned that OY and OZ are the bisector of angle XYZ and YXZY respectively। तो this is the information जो मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। अगेन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, दैट इज वाई देयर इज नो नीड टू राइट कि टू प्रूफ क्या करना है या प्रूफ क्या करना है। वी स्टार्ट द क्वेश्चन राइट नाउ। सबसे पहले मैंने टारगेट बनाया इन ट्राइंगल XYZ, एंगल XYZ, एंगल XZY, एंगल YXZ इक्वल टू 180 एंड विच वी कैन easily understood with the help of the term angle sum property, angle sum property of a triangle। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंगल, वी नो दैट व्हाट इज दिस वैल्यू XYZ इज 54, तो ये 54 है। देन बेटा वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड दैट इज 62, क्योंकि दिस इज द ओनली एंगल x हियर विच इज इक्वल टू 180। अब इनका सम हो गया आपके पास 116 प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180। एंगल XZY की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस 116। तो एज अ रिजल्ट व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एंगल, द कैलकुलेटेड आंसर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज a difference of these two and this will be give you a value 64। तो सबसे पहले हम सब ने इस क्वेश्चन के अंदर ये प्लान किया कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम XYZ है उसके तीनों एंगल का सम 180 है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे ये 62 मिल गया था, ये 54 था, एंड वी प्लान फॉर द एंगल Z एंड द वैल्यू वी आर ऑब्टेनिंग फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एंगल Z इज 64। नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉर द आंसर। नाउ वी नो दैट कि जो एंगल OZY है दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल XZY। एंड वाई आई एम सेइंग सो, आई एम सेइंग सो इन द मैनर दैट कि इट इज ऑलरेडी मेंशन OZ जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो वी कैन से दैट सिंस OZ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। ये जो OZ है इसने XZY को दो इक्वल हिस्सों में बांटा, इक्वल हिस्सों में बांटा, तो जो एंगल पूरा एंगल था उसका आधा ऊपर आ गया आधा नीचे आ गया। तो वी कैन से दैट OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64 एंड वी आर जस्ट गेटिंग आंसर 32 एंड वी आर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पार्ट एज रिक्वायर्ड इन अवर क्वेश्चन। तो OZY जो मुझे निकालना था वो 32 डिग्री आ गया। तो बाय द मीन ऑफ सिंप्लीफिकेशन इट इज़ क्लियर दैट कि ये एंगल 32 डिग्री है, ये एंगल भी 32 डिग्री है। सिमिलरली बेटा ये पूरा 54 है, तो ये जो नीचे वाला ये भी 27 हो गया, ये जो ऊपर वाला ये भी 27 हो गया। एंड द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस। तो यहाँ पे मैंने इस बात को यहाँ पे फर्दर फॉलो कर लेते हैं।
मैंने लिखा सिंस ओ वाई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, therefore angle OYZ is just equal to half of the angle XYZ। ये XYZ का हाफ होगा, इसलिए बेटा ये हाफ हो जाएगा 54 का, ये हाफ आ जाएगा 27 का। तो हेंस वी कैन से दैट OYZ इज 27। अब आप सोच रहे होगे इन्होंने OYZ निकाला क्यों? देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि OZY तो इसलिए निकाला बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड इन अवर क्वेश्चन, but why we are planning to find out the value of OYZ also? The reason for that is our target is to find out the value of YOZ। और अगर आप बच्चों को ये YOZ निकालना है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये मुझे ऑलरेडी 32 पता है, इसे मैंने 27 निकाल लिया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल YOZ, एंगल OYZ, एंगल OZY, एंगल YOZ equal to 180, and the reason we already have. What is that angle? Reason, angle sum property of a triangle। ये इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंप्लीफिकेशन की ये जो वैल्यू थी ये 27 आ गई थी, ये जो वैल्यू थी ये 32 थी, एंड वी ऑल फाइट फॉर दिस वैल्यू। तो व्हेन यू एड इट 95 प्लस YOZ इज 180 एंड फाइनलाइज करते अपने आंसर को 180 माइनस 59। द आंसर वी आर कैलकुलेटेड इन द एंड ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज 121 डिग्री। तो आप सभी बच्चों को ये जो रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है, ये जो आउटपुट यहाँ पे मिल गया है, वो वैल्यू हो गई है YOZ की। तो बेटा आप लोगों ने एक बार फिर से बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को प्लान करते हुए देखना है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। पेपर में आने की चांस रहती है इसकी, और ये बहुत ईजी भी है। देखो मैं आपको ओरली बताता हूँ। ये दे रखा है 62, ये दे रखा है 54। तो सबसे पहले हमने ये एंगल निकाल लिया और जिसकी वैल्यू आ गई थी 64 बाय द मीन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। देन बेटा OA इसका बाइसेक्टर है, तो ये 54 को आधा आधा डिवाइड कर देगा तो वी गेट 27, और ये जो OZ है वो इसका बाइसेक्टर है, तो इसने 64 को इक्वली डिवाइड कर दिया तो इट्स बिकम 32। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 27 है, एक एंगल 32, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल विच कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड हियर बाय द मीन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंड वी गेट इट्स आंसर एज 121 डिग्री ओनली। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर एक्सरसाइज, इन विच इट इज गिवन दैट इन अ गिवन फिगर लाइन AB इज पैरेलल टू DC, दैट इज गिवन टू अस एंगल BSC इज 35, एंगल CD is 53 easily visible, and we need to find out the angle value of DCA। तो बहुत ही ईजिली हम लोगों को यहाँ पे 3 बेसिक बातें कंफर्म हो गई है। सबसे पहले कि जो लाइन AB है दैट इज पैरेलल टू DE, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एंड BSC इज 35, दिस इज द सेकेंड वन, and angle CDE is 53। तो this is the 3 basic data given to us in our question। Now we need to plan and find out the value of angle DCE। और अगर मुझे इस DCE को यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वी नीड टू कंसिडर दिस ट्राइंगल, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल वैल्यू ऑफ E here। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी कैन से दैट सिंस AB is parallel to DE and AE is a transversal। तो आप जब भी कभी पैरेलल लाइन देखोगे तो उसका रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्सल जरूर देख लेना। तो AB DE के पैरेलल है और AE उसका ट्रांसवर्सल है। Therefore angle DEC equal to angle BAE, and the reason for that is alternate interior angles। और बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई हुआ हम सबको कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, एंड बिकॉज दे आर सिंपली फॉर्म अ जेड। और जब भी लाइन पैरेलल होती है जेड बन रहा होता है, तो हम लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट में सीखा था वो हमेशा अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बेटा जो ये एंगल DEC आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री, सिंस इट इज गिवन टू अस कि जो BAC है वो 35 है। बेसिकली BAC बोलो BAE बोलो, बात तो वही है क्योंकि इट विल कवर अ वेरी सेम एंगल, एंड इट इज़ 35, दैट इज़ वाई मुझे DEC मिल गया। अब जैसे बेटा हम सब ने इस एंगल को ढूंढ लिया, जो हमारे को इसकी एक वैल्यू मिल गई है 35 डिग्री,
क्यों मिला? क्योंकि इसने यहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रेफर करा। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल DCE, and we all know angle DCE, angle CDE, angle CED equal to 180 degree, angle sum property। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट होने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि हम लोगों को ये कंफर्म हो गया था क्वेश्चन को देखते कि इसमें 3 एंगल है। आउट ऑफ दैट 3 एंगल्स वी नो द सम ऑफ 2 ऑफ देम। DCE मुझे ढूंढना है, CDE there is 53 given to us, this is 35 given to us, equal to 180। तो एंगल DCE 88 180, एंगल DCE 180 minus 88, एंगल DCE equal to 92 degree। तो by dear student, we obtain that missing angle in this particular question as 92 degree। So this question of our NCERT is very simple and easier here। With the help of this parallel line, we plan that कि ये angle 35 हो गया। Then we simply select the triangle as DEC। Out of the given triangle, we know that 2 values are given to us now, 35 and 53 is given, and we find out the missing value here by using the concept of angle sum property of a triangle and obtain the answer as 92 degree। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर NCERT, एंड दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। इन द गिवन फिगर अ लाइन PQ एंड RS intersected T। तो दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन सच अ मैनर के एंगल PRT इज 40, एंगल QPT इज 95 एंड एंगल TSQ इज 75, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SQT। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। बेटा इस क्वेश्चन को देख के कहीं पे ये मिसकंसेप्ट मत बना लेना कि लाइंस पैरेलल है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू अस कि ये लाइन इसके पैरेलल। तो नेवर थिंक अबाउट द पैरेलल लाइन अनलेस इट इज नॉट मेंशन इन अवर क्वेश्चन में लिखा होता है तो डेफिनेटली भी प्लान फॉर अ पैरेलल कंसेप्ट, बट क्योंकि पैरेलल लाइन के बारे में कंफर्म नहीं है, ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए पैरेलल लाइन का सिस्टम नहीं लगेगा। तो उस कंसेप्ट को दूर कर दो इस क्वेश्चन से। अब पहुंचते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, डीपली स्टडी करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें चाहिए ये एंगल, पैरेलल नहीं है, इट मीन्स मुझे कहीं से मिल जाए ये एंगल, तो मैं इसमें लगा लूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो व्हाट आई एम डूइंग है, इन ट्राइंगल PRT, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल RPT and plus angle RTP equal to 180 degree, and you will easily say it is angle sum property for triangle PRT। इस PRT ट्राइंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रेफर करा। द वैल्यू ऑफ एंगल PRT इज 40 डिग्री। वी ऑल नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RTP। दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू कैलकुलेट हियर, एंड दिस इज 95 इक्वल टू 180। तो हम लोगों ने 1 by 1 सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से यहाँ तक क्वेश्चन पे वर्क किया, एंड नाउ दिस विल गिव यू अ रिजल्ट। जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो इट विल गिव यू अ वैल्यू RTP प्लस एंगल, द सम ऑफ दीज टू इज 135 इक्वल टू 180। तो एंगल RTP की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 180 माइनस 135, इट इज़ फाइनली 45 डिग्री। तो हमारा जो सबसे पहला मोटिव था इस क्वेश्चन में वो यही था कि मैं इस एंगल को ढूंढूं, और ये जो एंगल मेरे पास कैलकुलेट होके आया वो 45 डिग्री आ गया। सिंस इट इज़ क्लियर दैट बोथ ऑफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक सेम पॉइंट पे तो दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा एज एंगल QTS is equal to angle RTP, and this is possible just because of vertically opposite angle। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर होने की वजह से भाई ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, तो अगर ऐसा है तो ये भी कितना आ गया 45 आ गया। तो देयरफॉर एंगल QTS is equal to 45 डिग्री। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में भी आपने वैल्यू निकाली थी RTP की, तो दैट इज़ वाई हमने पहले बड़े ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल T निकाला, और उसी एंगल T की हेल्प से मैंने QTS निकाल लिया।
अब मैं चला आपके साथ उस फाइनल एंगल के लिए जो हमारे क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है। तो नाउ वी टेक अ ट्राइंगल विद द नेम SQT। तो मैंने SQT का का ट्राइंगल लिया, एंगल QST, एंगल STQ, एंगल TQS या इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसी क्वेश्चन में हमने सेकेंड टाइप यूज करी एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द ट्राइंगल TQS। TQS ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। द वैल्यू ऑफ QST is 75. The value of STQ is 45, which we already calculated from this portion. S2Q बोलो या TQS बोलो, एक ही बात होती है, आप देख सकते हो। And then we need to find out the angle SQT, which is 180. तो बेटा इसका सम आ गया अपने पास 120 प्लस SQT equal to 180. So when you simplify your question carefully, 180 minus 120, the result of SQT which we need to find out for the question is 60 degree. So my dear student, you can easily plan the question number 4th here again. In this particular question, as earlier I am saying that it is a very simple question here. मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, एंड वी गेट द एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 45। ये 45 है तो नीचे वाला भी 45 हो गया। और अब फिर मेरे को छोटे वाले ट्राइंगल में SQT ट्राइंगल में 3 एंगल के साथ 180 पता था, जिसमें से एक 75 निकला, एक 45 निकला, और लास्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए आई एम अगेन प्लानिंग a concept of angle sum property and find that value as 60 degree only. Now beta consider करते हैं question number 5 of the same exercise here. In the given figure, if PQ is perpendicular to PS, तो एक तो ये दोनों perpendicular दे रखे हैं, this is a symbol to represent perpendicular. PQ is parallel to ST या SR, this is also given to us, as well as angle SR. SQR is 28 and QRT is 65, and you need to just find out the value of X and Y. तो अगर हम अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली देखें, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया कि सिंस PQ इज पैरेलल टू PS एंड अगर ये लाइन इसके पैरेलल है एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, और जो ये QR है वो इसका ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर अगर ऐसा हो रहा है कि वो पैरेलल है और वो ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल PQR, एंड दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा आप सब ने यहाँ पे बहुत आराम से और ध्यान से इस बात को चेक करा होगा कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस पार्ट इज ओनली दैट कि दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर, दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड व्हाई वी आर कंसिडर दैट कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी मेंशन कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और whenever there is a parallel line given to us with transversal there, we have to plan all that basic concept like alternate interior angle use हो सकता है, corresponding angle use हो सकता है, co-interior का sum 180 use हो सकता है, and here we can plan accordingly. तो ये जो एंगल QRT है, this is 65, and when you think about the angle PQR, तो when you check this angle PQR, you will simply say बेटा कि it is the sum of angle PQS plus angle SQR। ये तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये जो PQR है, दिस इज द सम ऑफ दीज टू एंगल। तो ऊपर वाला एंगल बन गया PQS एंड SQR। तो 65 डिग्री इक्वल टू 28 डिग्री प्लस X, और यू विल से X प्लस 28 डिग्री। तो जैसे मैंने इस पर वर्क किया, 65 माइनस 28 आ गया, और द वैल्यू ऑफ X वी आर सिंप्लीफाइंग फ्रॉम दिस पोर्शन इज, यहाँ तो 17 आया और यहाँ पे अपने पास 37 आ गया। तो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ आवर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन एज 37 डिग्री। तो आप बच्चों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया बहुत ही सिंपल और ईजियर वे में कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो इन दोनों एंगल की वैल्यूज इक्वल होगी, इसलिए ये 65 उन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंड व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन यू ऑल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 37। नाउ वी आर वर्किंग टू अ नेक्स्ट एंगल दैट इज वाई। अब मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी दूसरी बात शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। अब मैंने लिखा नाउ it is again given that PQ is perpendicular to PS, this is given,
and this sign is indicating that they both are perpendicular to each other, means they are making 90 degree angle. Therefore angle SPQ is 90 degree. क्योंकि ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल 90 डिग्री बनेगा. हमने यहाँ पे इसे 90 डिग्री लिख दिया. नाउ वी आर गोइंग फॉर द एंगल y. तो मैंने अब ट्राइंगल ले लिया PQS. एंगल PQS, एंगल PSQ, एंगल SPQ equal to 180 and this is just for the reason एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी है. PQS, that value PQS is x, PSQ that is y and this is 90 equal to 180. What we write in the place of x? हम लोग क्या लिख सकते हैं? 37 plus y plus 90 180, y plus 127 180, y give you 180 minus 127 and when you simplify it, it is 53 degree. तो बेटा आप सबने ऑब्जर्व कर लिया कि जो मैंने सेकेंड एंगल इस क्वेश्चन में ऑब्टेन करा या सब्सिट्यूट करके फाइंड आउट किया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. तो क्वाइट सिंपल ईजी था. पहले ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये 65 था तो इन दोनों का सम भी 65 होना था. इससे मेरे को x की वैल्यू मिल गई 37. फिर उसके बाद हमारे लिए ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि ये जो लाइन PQ है और ये जो PS है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और बीइंग अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इससे जो एंगल जनरेट होगा, जो वैल्यू बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी. वी यूज एंड फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑल्सो. नाउ व्हेन यू चेक द ट्राइंगल PQS, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल PQS वी हैव टू डील ऑन एंगल x, y एंड 90 मुझे पता है, x मुझे पता है, y चाहिए था, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रेफर किया. गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन एंड इन द एंड वी ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल y विच इज 53 डिग्री ओनली. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, in which it is given that in a given figure the side QR, when you check the side QR, this is the QR, side QR of a triangle PQR is produced to a point C. तो ये हमने एक साइड को प्रोड्यूस करा तो we get a feel of exterior angle here. If the bisector of angle PQR का bisector and the bisector of angle PRS, यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर T पे मीट करते हैं, तो वी हैव टू प्रूव दैट ये जो QTR है, दिस इज द वैल्यू QTR इज जस्ट हाफ ऑफ एंगल QPR. तो मुझे इस एंगल को इसके हाफ के इक्वल करना है. एज इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, दैट इज वाई देयर इज अ नीड टू राइट द गिवन टू प्रूव एज रिक्वायर्ड हियर. तो गिवन क्या लिखेंगे आप लोग इसमें? बस हम लोग गिवन लिखेंगे PQR is a triangle in which PQR is a triangle in which PRS is an exterior angle. ये इसका एक exterior angle है. And QT and TR, QT इसमें QT और इसमें TR are the angle bisectors of, QT किसका एंगल बाइसेक्टर है? PQR का. एंड दिस इज फॉर PRS रिस्पेक्टिवली. तो ये तो इसकी हो गई गिवन स्टेटमेंट. तो गिवन स्टेटमेंट में हमने वो सभी बातें मेंशन करी विच वी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हियर. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट PQR एक ट्राइंगल था, PRS उसका एक्सटीरियर एंगल था, QT और PT, QT एंड TR इसके दो एंगल बाइसेक्टर थे. अब हमें यहाँ जो प्रूफ करना है हम उसे मेंशन करते हैं. वी नीड टू वेरीफाई दैट एंगल QTR इज जस्ट इक्वल टू हाफ द एंगल QPR. याला एंगल इस एंगल के जस्ट हाफ के इक्वल है. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रूफ. तो सबसे पहले प्रूफ के लिए मुझे कुछ बेसिक चीज़ों को सोचना है और कहीं ना कहीं हम सबके मन में चल रहा है क्योंकि इसमें एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ होगा, 100% होगा. सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सिंस QT is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका एंगल बाइसेक्टर है ये? PQR. Therefore
एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर एंड वी विल से दैट इट इज़ एक्स। मैंने इसे x नाम दे दिया क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। सिमिलरली वी कैन से दैट टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से अगर हम टी आर को भी प्लान करते हैं तो टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका भी है, पी आर एस का। तो एज अ रिजल्ट वी कैन अगेन से एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर पी, पी आर टी, टी आर पी, टी आर एस सॉरी, पी आर टी एंड टी आर एस, पी आर टी, यानी कि हम इन दो एंगल की बात कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए एंड वी नेम इट एज वाई। हमने इसको वाई नाम दे दिया। से का मतलब है हमने मान लिया ये दोनों वाई है। तो हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये फीडिंग करी, एक्स और वाई की नेमिंग कर दी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्वाइट इक्वल चल रहे थे। नाउ वी आर टारगेट फॉर द एंगल क्यू टी एस। अब मुझे क्यू टी एस के लिए जाना है, तो अब मैंने लिखा नाउ in triangle, when we talk about the triangle PQR, now in triangle PQR, since angle PRS is an exterior angle, ये इसका एक exterior angle है, therefore PRS is equal to, इस पूरे एंगल की वैल्यू PRS is equal to angle QPR प्लस बेटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू पी पी क्यू आर। बहुत आराम से दोबारा से पूरी चीज़ें सोचो मेरे साथ। ये तो गिवन टू प्रूफ था, होप सो क्लियर। ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल एक्स एक्स, ये इसका बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल वाई वाई। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर इसकी जगह 2y आ गया। क्यू पी आर वी हैव टू सिंप्लीफाई एज इट इज़ क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रूविंग रिजल्ट है, और ये बेटा 2x आ गया। तो वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग द वैल्यू हियर 2y प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू x। तो ये मेरे पास एक आउटपुट आ गया। अभी हमें समझ नहीं आ रहा इसे आगे क्या करें, तो थोड़ी देर के लिए इसे यहीं पर ही फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी सिंप्लीफाई इट। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने एक फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन निकाल ली। नाउ आवर टारगेट इज टू थिंक अबाउट दिस एंगल। तो नाउ वी हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। इस बार ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ये इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दी। प्लीज मेंशन इट, इट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि वी नो दैट इन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वी गेट, by using exterior angle theorem we get। अब TRS देख लीजिए, TRS is y, here it is y and this is angle TQR that is x plus QTR। तो ये मेरे पास यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। Here बेटा we know that this is the second statement, this is the first one, that is the second one। एक बार फिर से बहुत केयरफुली, प्रूविंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो हेयर द गिवन फिगर एज ए फिगर इज गिवन टू अस, इट इज़ क्वाइट क्लियर। ये दोनों एक्स है क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों वाई है क्योंकि बाइसेक्टर्स है। पहले मैंने बड़े वाले इस ट्राइंगल पी क्यू आर को लेके उसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दी, फिर मैंने क्यू टी आर ट्राइंगल को लेके उसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब जब मैं फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, when we are concluding about first and second, I'm just putting the value of y from the equation second to this first equation। इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो बेटा फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 2 टाइम इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x एंड व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ y एंड y इज x प्लस क्यू टी आर। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था। पहला एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेकंड इक्वेशन, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। इट इज 2x प्लस 2 टाइम QTR
इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x। 2x से 2x यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया बाय द सब्स्टिट्यूशन, एंड वी लेफ्ट विद एंगल डबल ऑफ क्यू टी आर इज क्यू पी आर। बट मेरे को ये प्रूफ करना है क्या? चेक कर लो, बस इस 2 को उधर की तरफ शिफ्ट कर दो। एज यू शिफ्ट दिस टू द अनदर साइड वी गेट अ प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 इन विच वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट हियर। तो बेटा आप एक बार फिर से दोबारा से ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये लिखा हुआ था पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड क्यू आर को एक्सटेंड करके टी तक ले गए, और जब भी एक्सटेंशन होती है तो वी हैव एक्सटीरियर एंगल देयर, तो एक्सटीरियर एंगल मिल गया। देन इट इज ऑल्सो मेंशन क्यू टी ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, टी आर ने इस एंगल को बाइसेक्ट करा। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पहले प्रॉपर्ली मेंशन कर दी। फिर हमने कहा अगर ये क्यू टी एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएगी, और मैंने इन दोनों को नाम दे दिया एक्स। ऐसे ही अगर टी आर एंगल पी आर एस को बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगी, और मैंने इसको नाम दे दिया वाई। अब मैंने पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल लिया, उसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई और लिख दिया ये जो एंगल पी आर एस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी कि 2y इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x हो गया। सिमिलरली मैंने क्यू टी आर नाम का ट्राइंगल लिया जिसमें एंगल टी आर एस को एक्सटीरियर एंगल माना, इसलिए एंगल y जो हो गया वो एंगल x प्लस एंगल t के इक्वल आ गया। फिर मैंने इस वैल्यू ऑफ y को सेकंड से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जस्ट रिप्लेसिंग द y हियर। x या y को रिप्लेस करना है क्योंकि वो आंसर का पार्ट नहीं है, तो फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y टू अ फर्स्ट इक्वेशन, मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन इट, इन द एंड वी ऑब्टेन दैट कि डबल ऑफ क्यू टी आर क्यू पी आर के इक्वल है, इसलिए क्यू टी आर इज जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। Now beta we are moving to one of the example of our NCERT after completing that 6.3, as this is the one of the very important example of our NCERT exercise 6.3 as example number 8. In a given figure the side AB and AC are produced to point E and D। तो AB को और AC को हमने प्रोड्यूस किया है E और D पे respectively, and the bisector of AO OB is the bisector of this angle and this is the bisector of this angle. So here these bisectors are given to us as well. We have to, and which both of that two bisectors meet at O. Prove that ये जो BOC है this is 90 minus angle ABC. तो प्लीज़ बेटा यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हो तो you have to write the given statement and what is given to us. You can plan very easily here. Given क्या है हमारे लिए? You will say that the bisectors OB and OC of angles CBE and BCD meets at O. This is given to us. ट्राइंगल गिवन है वो तो आपको दिख ही रहा है, पता ही है। टू प्रूफ की बात करें अगर हम तो वी नीड टू वेरीफाई हियर दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, देयर इज नो नीड to do any type of construction for this question, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। Now we are planning for the proof। तो सबसे पहले बेटा the point to be remember here is that कि यहाँ पे जैसे हमें पता है since BO is the angle bisector of angle, ये जो BO है this is the angle bisector of angle EBC। Therefore, angle EBO equal to angle OBC and we name it as x। हमने इसे भी x मान लिया, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। Similarly, बेटा, when you think about this second part here, similarly we can say that BCD, not D बेटा, BCO equal to OCD equal to y in a very same manner। क्योंकि दूसरा भी बाइसेक्टर गिवन है तो हमने इसे वाई वाई मान ली, तो वी आर फाइनली ऑब्टेन द वैल्यू दैट ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, एज बाइसेक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन टू अस। अब मेरे को क्योंकि यहाँ पे चाहिए BOC विच इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू हेयर, व्हाट वी हैव टू प्लान हेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर काम करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल, नेम इट एज एंगल A, एंगल B, angle C। Just for the convenience here, just for the convenience, we are using a small angles here, angle A for angle A, angle B for angle B and angle C for angle C। These are small letter और वो ABC कैपिटल लेटर है।
तो मैंने सबसे पहले लिखा सिंस ABE इज अ लाइन देयरफॉर B plus x इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई है B plus x 180 डिग्री मिल गया है। तो एंगल B की जो वैल्यू आ गई है वो 180 माइनस 2x आ गई है। तो वी ऑल गेट अ वैल्यू ऑफ एंगल B एज 180 माइनस 2x। सिमिलरली बेटा वी कैन से दैट ये जो एंगल C होगा, जैसे तो एंगल B हो गया, ऐसे ये जो एंगल C होगा दैट इज 180 माइनस 2y। एंड हियर यू नीड टू जस्ट राइट दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्ट्रेट एंगल बना है और इसका एंगल 180 आ गया। तो ये सिमिलरली कैसे आया इसको भी देख लीजिए। दिस प्लस दिस 180, अगेन ACD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वन बाय वन वी प्लान एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज हियर। तो मेरे पास अब तक का ये आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले मैंने बाइसेक्टर्स कंफर्म करके इन दोनों को x बोला, इन दोनों को y बोला, देन मैंने एंगल A और एंगल B की वैल्यू भी निकाल ली। नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉर अ टारगेट, वी आर गोइंग फॉर BOC। इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC equal to 180 degree, and you are simply said this is just because of the reason angle sum property of a triangle we obtain this. अब BOC remains BOC, OCB means y, it is x equal to 180 डिग्री। तो ये मेरे पास BOC का एक कंक्लूजन आ गया है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे वेरीफाई कुछ इस तरह के रिजल्ट्स करने हैं जिसमें 90 माइनस हाफ एंड दिस इज गिवन टू अस। तो व्हाट यू नीड टू डू हेयर, हाउ वी प्लान फॉर द क्वेश्चन हेयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अस। तो मैंने यहाँ से BOC की वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस x प्लस वाई। आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस x प्लस वाई टू अनदर साइड एंड टेक दिस एज 1 ओनली। मैंने इसे फर्स्ट माना, छोड़ दिया। नाउ बेटा वी आर प्रिफर अ ट्राइंगल ABC that the above one, and we know that angle A plus angle B plus angle C is 180 degree, and it is very easy to say that again we prefer angle sum property for it. तो आप देख सकते हैं this is the one of the example of our NCERT which is quite difficult here because of the nature की थोड़ा सा लेंदी है। तो हमने पहले BOC प्लान करा, अब मैं यहाँ से जो वैल्यू निकालता हूँ इसमें मेरे पास B और C की एंगल वैल्यूज है, पुट कर दे रहा हूँ। तो एंगल A प्लस 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2y, 180। थिंक अबाउट दिस, फ्रॉम वेयर वी गेट द वैल्यू। मैंने B को रिप्लेस कर दिया 180 माइनस 2x से, इसको रिप्लेस कर दिया 180 माइनस 2y से, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, एंड इट इज एंगल A। जो बचा है वो लिख लेते हैं, एंगल A प्लस 180 2x प्लस 2y। तो ये मेरे पास एक आउटपुट आ गया। यहाँ से मैं x प्लस वाई के लिए इसे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड ईस्ट साइड बाय 2, वी आर गेटिंग, या ऐसा समझ लीजिए अगर आपको लगता है डिवाइड इज़ नॉट ईजी फॉर द वर्किंग तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लीजिए, लाइक इन दिस मैनर। देखो अभी हमारे पास दो चॉइस है, हमारे को दोनों चीज़ें अच्छी से समझ आने वाली है। या तो हम सीधा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर ले, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग सीधा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हेयर वी नीड टू चेंज द टर्म्स। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस BOC, एंड दिस इज द फर्स्ट। और यहाँ पे बेटा a प्लस 180 इक्वल टू डबल ऑफ x प्लस वाई। पुट द वैल्यू हेयर, a प्लस 180 डबल ऑफ 180 माइनस BOC। तो ये मेरे पास इसका सब्स्टिट्यूशन का आंसर आ गया है। अब a प्लस 180 360 माइनस डबल ऑफ BOC आ गया, शिफ्टिंग कर देते हैं, डबल ऑफ BOC इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस a आ गया है, एंड डबल ऑफ BOC इज 180 माइनस एंगल A आ गया है। लेकिन हमें तो यहाँ पे 90 चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 से, तो BOC 180 अपॉन 2 A अपॉन 2। तो BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ टाइम BAC आ गया है, क्योंकि एंगल A इज नथिंग बट अ एंगल BAC। और यहाँ पे मैंने क्या करा, जब वैल्यू यहाँ पे पुट करी थी
तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट दिस। तो देखिए बेटा, दिस इज ए प्लानिंग टू ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर एनसीईआरटी एग्जाम्पल number 8 which is quite different here, and what is our planning for the question, you have to check it again. In this question given था मेरे पास कि ये दोनों इसके बाइसेक्टर्स है जो O पे मीट कर रहे हैं, एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट जो BOC एंगल है दिस वन इज 90 माइनस हाफ ऑफ ABC। सबसे पहले मैंने प्लान किया कि ये इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों ही एंगल XX हो गए, ये दोनों ही एंगल YY हो गए, और बीइंग अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम 180, इससे एंगल B निकाल लिया। सिमिलरली इन तीनों का सम 180, उससे एंगल C निकाल लिया। उल्टा भी सोच सकते थे कि यहाँ से 2x 2y निकाल के वहाँ पुट कर सकते थे। फिलहाल कोई बात नहीं, हमने अगर एंगल BOC निकाल लिया, फिर हमने BOC ट्रायंगल लिया, इन तीनों का सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, और यहाँ से हमने निकाल ली x प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि x एंड y आर दी टू एंगल जिनका यूज़ नहीं है प्रूविंग आंसर में, एंड टेक इट एज फर्स्ट। फिर हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ABC, a प्लस b प्लस c 180 लिख दिया, और b और c को रिस्पेक्टिवली इन वैल्यू से रिप्लेस करके इसमें भी x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, और ये x प्लस वाई वहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। एंड आफ्टर सब्सिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर क्वेश्चन वी ऑब्टेन दैट कि जैसे मैंने सबको सब्सिट्यूट करा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसकी शिफ्टिंग कर ली, डबल ऑफ BOC 180 माइनस 90 आ गया, और फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसके 2 से डिवाइड करने पे BOC बचा, यहाँ 90, यहाँ a/2, एंड यू नो दैट द हाफ ऑफ 180 डिग्री इज 90 एंड हाफ ऑफ a इज a का आधा एंगल BAC, विच इज़ द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी अपनी NCERT एक्सरसाइज 6.3 एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हियर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ अवर NCERT।